Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start method of calculating goodwill. कि गुडविल को कैलकुलेट करने का कितना मेथड है। बेसिकली क्या होता है कि गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तो इनटेंजिबल एसेट है, ना दिखता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि बायर और सेलर क्या एग्रीमेंट करते हैं। डिपेंड करता है कि सेलर और बायर के एग्रीमेंट के बीच की है। ठीक है, तो उन्होंने जो वैल्यू लगाई होगी उसके हिसाब से। लेकिन बेसिकली गुडविल अगर हम लोग निकालना चाहे तो गुडविल को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड है। ठीक है, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और जो थर्ड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये रही बेसिकली 3 मेथड। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी इसका बाइफर्केशन है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो है। अब दो कौन कौन है भाई? पहला हमारा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड, सिंपल और वेटेड। तो बेसिकली आज हम लोग सिंपल की बात करने वाले हैं, इस सिंपल भाई साहब की। ठीक है, वेटेड को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सिंपल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल की वैल्यू है, गुडविल उसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है भाई? तो नंबर ऑफ ईयर परचेस का सिंपल मतलब समझो कि नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब ये है कि हमें इस गुडविल के चलते, जो हम गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं, जो हमारा गुडविल है बिजनेस का, उस गुडविल के चलते हमें आने वाले आगे कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा। हमें इस गुडविल के चलते हमें आने वाले आगे कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा, कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा, वो हमारा नंबर ऑफ ईयर बजट। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कुछ भी हो सकता है एज पर क्वेश्चन जो बोला रहेगा। ठीक है, कि अब गुडविल का एक बार बन गई तो ऐसे थोड़ी है कि जिंदगी भर इसका बेनिफिट मिलते रहेगा। गुडविल क्या फ्लक्चुएटिंग होता है, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, ये अप एंड डाउन होती रहती है। तो बेसिकली 2 साल, 3 साल की क्वेश्चन जो बोलेगा उसके हिसाब से। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब कि सिंपल आगे इस गुडविल के चलते आगे आने वाले कितने सालों तक हमें बेनिफिट मिलेगा। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितने सालों तक दिया रहेगा, टोटल प्रॉफिट जितने सालों तक दिया, जितने सालों का प्रॉफिट दिया रहेगा उसको जोड़ देना है। टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, क्यों कितने सालों का है। ठीक है, ये हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। टोटल प्रॉफिट जितने साल का रहेगा उसको जोड़ देंगे और जितने सालों का रहेगा उतने सालों से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिए हम यहाँ पास? एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट को लिए हैं, तो एवरेज प्रॉफिट क्यों, क्वेश्चन बनता है। तो एवरेज प्रॉफिट को हम यहाँ पास क्यों लिया है? तो एवरेज प्रॉफिट का सिंपल सा रीजन है कि कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा कि हमें फ्यूचर में एवरेज बेसिस पर कितना अर्निंग हो सकती है। तो जितना उसका पास्ट में रहेगा एवरेज बेसिस पर, उसी के हिसाब से वो फ्यूचर में भी एवरेज बेसिस पर अर्निंग करेगा। ठीक है, तो जो पास्ट में अर्निंग हुई होगी उसी के हिसाब से वो सोचता है कि हमें इतना ही लगभग एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा फ्यूचर में भी। तो उसी के आधार पर एवरेज प्रॉफिट लिया गया है कि पास्ट जितने सालों का प्रॉफिट दिया रहेगा, 4 साल, 5 साल का, उसको एवरेज करो, जितना एवरेज आता है मोस्ट लाइकली है कि उतना ही अर्निंग, उसी के आसपास की अर्निंग हम फ्यूचर में करेंगे। इसलिए वो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पास कंसिडर किया गया है। अब एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें जो 4-5 साल की प्रॉफिट दी रही होगी उस पर हमें बेसिकली कुछ बातों का ध्यान देना है। तो कुछ बातों का ध्यान देना है कि फ्यूचर में जो जो होने के चांसेस है, फ्यूचर में जो जो भी होने की चांसेस है वो हम अभी के पास्ट प्रॉफिट में अप्लाई करेंगे। वो पास्ट, ये हम मान के चलेंगे कि जो अभी कैलकुलेट हो रहा है वो फ्यूचर की प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, कि फ्यूचर में इतना करेंगे, फ्यूचर में ये प्रॉफिट अगर अर्निंग करेंगे और फ्यूचर की जो इवेंट होती है
उस पे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अभी ही पास्ट प्रॉफिट पे फ्यूचर चीज़ों का इम्पैक्ट को लागू करेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। इसमें क्या होगा, फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना है। तो पहला फैक्टर है कि एबनॉर्मल नेचर की जो इनकम होगी, एबनॉर्मल एबनॉर्मल इनकम को क्या करना है जी, लेस करना है। एबनॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जो कभी कभार होती है, नॉर्मल नेचर की बिजनेस में नहीं है। एबनॉर्मल नेचर की जितने भी इनकम होती है उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है। अब एबनॉर्मल इनकम, अब एबनॉर्मल नेचर की इनकम वो इनकम होती है जो कभी कभार होती है, बिजनेस में डेली बेसिस पर वो इनकम नहीं होती है। जैसे कि लेट सपोज किसी ईयर क्या हुआ, एक मंत्री आया और हमारे बिजनेस के लिए 5 लाख का डोनेशन दे दिया, तो उस साल की प्रॉफिट 5 लाख से इंक्रीज हो गई ड्यू टू डोनेशन, लेकिन वो एक्चुअल हमारी इनकम नहीं है, वो बिजनेस इनकम नहीं है। तो उस टाइप की इनकम को हमें क्या करना है, डिडक्ट कर देना है, क्योंकि फ्यूचर में जरूरी थोड़ी है कि वो इनकम होगा, राइट। और दूसरा है एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे कि किसी साल क्या हुआ, हमारे फैक्ट्री में आग लग गई और जिससे कि 1 लाख की सामान जल के राख हो गई। तो हर एक साल थोड़ी ना आग लगेगा यार फ्यूचर में, हर एक साल थोड़ी ना वो होगा, लॉस होगा। तो उस चीज को हमें कंसिडर नहीं करना है। जो लॉस हो गया होगा जिस ईयर, उस ईयर की प्रॉफिट तो कम हो गई होगी, तो उस ईयर के प्रॉफिट में क्या करना है, जितना लॉस होगा उतना हमें ऐड करना है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट है बस लास्ट वाला, क्या ध्यान में रखना है कि जो इनकम होगी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी उसको हमें क्या करना है, लेस करना है। उसको हमें लेस करना है कि लेट सपोज हमने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमें इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से इनकम आती है, तो वो चीज को कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे हमें इनकम को वहां पर लेस कर देना है, सिंपल है। तो ये रही कुछ बेसिक थ्योरी एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम ये बेसिकली 3 चीजें ध्यान में रखनी हुई है, और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया रहेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसकी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसमें ईयर दे रखा है 2016, 2017, 2018, उसकी प्रॉफिट है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जो प्रॉफिट है वो 2016 की जो है वो 40,000 बोला है। 40,000, 2016 की प्रॉफिट है 40,000, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000। ओके, इसको सब कुछ करेंगे, और ईयर एंडिंग में 2017 में दे रखा है 50,000 प्रॉफिट, प्रॉफिट 50,000 है, और 2018 वाले में 45,000 प्रॉफिट है, राइट। तो ये हमारी 3 साल की प्रॉफिट दे रखी है। अब पहला बोला है कि जो 2016 की प्रॉफिट है उसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 5,000, तो जो 2016 की प्रॉफिट है वो गेन हुई है, मतलब प्रॉफिट बढ़ी हुई होगी ऑलरेडी। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन जो डेली बेसिस पर नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, लेस करना है। एबनॉर्मल गेन 2016 की प्रॉफिट से क्या कर देना है, 5,000 लेस करेंगे यहाँ से, और ये इधर कुछ नहीं रहेगा, 5,000 लेस कर देना है, सिंपल। और दूसरा एडजस्टमेंट जो 2017 के प्रॉफिट में हुआ है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। एबनॉर्मल लॉस वहां से प्रॉफिट में 2017 के प्रॉफिट से क्या 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 कर दिया गया है जी, लेस कर दिया गया है। एबनॉर्मल लॉस जो है वो बार बार थोड़ी ना होगा, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देना है, प्लस करना है, सिंपल। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2017 में, तो 10,000 यहाँ प्रॉफिट ऐड कर देंगे। जो लॉस है, मतलब लॉस हुआ होगा, मतलब कि प्रॉफिट क्या डिडक्ट कर दिया गया होगा ऑलरेडी, तो हमें ऐड कर देना वापस। और थर्ड जो बोला है कि ईयर एंडिंग 2018 का प्रॉफिट है 45,000, एक्सक्लूडिंग 5,000 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। एनुअल इंश्योरेंस जो है वो 5,000 वो पहले नहीं दिया जा रहा था, पहले नहीं दिया जा रहा था, उसको नहीं लिए हैं, लेकिन अब इंश्योर हो गया है, अब इंश्योर हो चुका है, हमने करा लिया इंश्योरेंस, तो अब हमें देना पड़ेगा। अब हर एक साल देना पड़ेगा 5-5 हजार। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ये हमारी फ्यूचर की प्रॉफिट है, तो अब फ्यूचर में अगर हर एक साल देना पड़ेगा तो हर एक साल 5-5 हजार कम होगा ना, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक साल में से 5-5 हजार लेस करना पड़ेगा, एज सिंपल ये है। तो यहाँ लिख लो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम नाउ इंश्योर्ड,
अब इंश्योरेंस हो चुका है तो 5,000 हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक से लेस करना पड़ेगा। एनुअल है ये, एनुअल 5,000। तो ये रही प्रॉफिट हमारी 2016 की एडजस्ट, ये लिखेंगे नेट एडजस्टेड प्रॉफिट, नेट एडजस्टेड प्रॉफिट। नेट एडजस्टेड प्रॉफिट 2016 की आई हमारी 30,000, 2017 की 55,000 और 2018 की 40,000। जो इस टेबल बनाए इस टेबल को बोलते हैं कैलकुलेशन, या लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन की एक टेबल बनाई है, एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये रही। अब निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। एवरेज प्रॉफिट 3 सालों के प्रॉफिट है, 30,000 प्लस 55,000 प्लस 40,000, राइट, और डिवाइडेड बाई 3। तो ये रहा हमारा टोटल 1,25,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 41,666.667, ठीक है। तो इतना हमारा प्रॉफिट है 41,666 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में सबसे बोला है कैलकुलेट द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू 2, 2 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है और लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रोसेस के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट था। हमने एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई बहुत ही सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 41,666.67 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 83,333, मतलब कि 83,333.34। ये हमारा जो गुडविल आ गया, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना कि एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला है। और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हमें उन सारी चीज़ों का बात का ध्यान रखना, जैसे कि एबनॉर्मल गेन है किसी ईयर तो उसमें क्या कर देना है, लेस कर देना है। एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको क्या ऐड कर देना है। और कोई भी अगर एनुअल बेसिस पर इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर और कोई एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है, जो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसको आगे सब ईयर में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और इसे एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं और सिंपल जितने ईयर का दिया है नंबर से डिवाइड कर दो जोड़ के, और नंबर ऑफ ईयर 2 दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर पर उससे मल्टीप्लाई करके, सिंपल, ठीक। तो ये रही हमारी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग weighted average profit method. Till then, keep learning. Thank you.